नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम टॉपिक से अपने क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपका सीजीएल टारगेट 2026 का बैच है। उसके पहले टॉपिक के साथ अपनी क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया, ठीक ठाक, अच्छे हैं। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी प्यारे बच्चे आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आपके एग्जाम के लिए एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। और इस टॉपिक से अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रश्न, मतलब बहुत सारे तो नहीं, लेकिन एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर होता है। लेकिन टाइप्स इसमें बहुत सारे हैं। कई बार किसी बच्चे के पेपर के शिफ्ट में ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कई बार किसी शिफ्ट में स्क्वायर से पूछ लिया जाता है, कई बार किसी शिफ्ट में स्ट्रेट लाइन से पूछ लिया जाता है, तो कई बार किसी शिफ्ट में क्वाड्रिलेटरल से पूछ लिया जाता है, कई बार किसी शिफ्ट में रेक्टेंगल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है सब लोग तैयार होंगे। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, राधे राधे। एक बार मुझे फटाफट बता दो सारी ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो हम स्टार्ट करें आज का ये टॉपिक, ठीक है। और एक बार जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बातों को, एक बार कमेंट करके बताएं कि ऑल ओके है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, हिंदी में हम इसको बोलते हैं आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक में, ये तो आपका एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। लेकिन इस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम इस टॉपिक के सिलेबस के बारे में जान ले कि टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हमारे लिए आसानी रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करें, तो इसमें पहला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की गणना। हम ट्रायंगल्स की काउंटिंग करेंगे, त्रिभुजों की गणना करेंगे कि फिगर में त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स की काउंटिंग के बाद मेरे प्यारे बच्चे हम काउंटिंग करने वाले हैं स्क्वायर्स की। वर्गों की गणना हम करने वाले हैं, वर्गों को गिनने वाले हैं। तो अगला पॉइंट हमारा स्क्वायर की काउंटिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रेक्टेंगल्स की काउंटिंग है, आयत गिनना, ठीक है। रेक्टेंगल्स की काउंटिंग, आयत। रेक्टेंगल के बाद अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस, हिंदी में बोलते हैं सीधी या फिर सरल रेखाएं, ठीक है। इसकी काउंटिंग हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद मेरे प्यारे बच्चे हम काउंटिंग करने वाले हैं सर्कल्स की, वृत्त की। उसके बाद हम काउंटिंग करने वाले हैं प्यारे बच्चे सेमी सर्किल की, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की, ठीक है। सेमी सर्किल के बाद हम डायगोनल की काउंटिंग करेंगे, विकर्णों की गणना, विकर्ण गिनेंगे। डायगोनल के बाद हम प्यारे बच्चे क्यूब की काउंटिंग करने वाले हैं, घन गिनने वाले हैं। और सबसे लास्ट में क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज की गणना हमें करनी है। चतुर्भुज कैसे गिनेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो इतना पार्ट हमें प्यारे बच्चे पढ़ना है ना। ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, सेमी सर्किल, डायगोनल, क्यूब एंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उम्मीद है सब लोग तैयार होंगे प्यारे बच्चे आज के इस सेशन के लिए। जरा एक बार मुझे फटाफट बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज आप तक जा रही है कि नहीं जा रही है। भाई एक बार मुझे फटाफट बताओ, आवाज आप तक जा रही है कि नहीं जा रही है। एक बार मुझे बता दो, आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई, सारे बच्चे अच्छे से देख पा रहे हैं।
चलो जी, तो आपके सामने ये जितने पार्ट्स मैंने बताए ये सारे के सारे काउंटिंग ऑफ फिगर के पार्ट है। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, सेमी सर्किल, डायगोनल, क्यूब एंड क्वाड्रिलेटरल। तो 3 3 6 और 3 9 पार्ट आपको यहाँ पे इस पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ना है। 9 पार्ट आपको पूरे के पूरे टॉपिक में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे, और उम्मीद है कि आप सब लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए। ठीक है जी, उम्मीद है आप सारे बच्चे इस सेशन के लिए तैयार होंगे। भाई एक बार मुझे बताओ, अब क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? फटाफट बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? मेरी बात को अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए। जिसमें मेरे प्यारे बच्चे काउंटिंग ऑफ फिगर में पहला पॉइंट है आपका ट्रायंगल्स की काउंटिंग। सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में अगर आएगा काउंटिंग ऑफ फिगर में तो वो ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो सबसे जरूरी जो टॉपिक है वो ट्रायंगल है। बाकी स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन, सर्किल ये इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ट्रायंगल्स को निकालने में आपको थोड़ी बहुत समस्या आती है। ठीक है, एक बार मुझे फटाफट बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? चलो, तो हम बात करेंगे प्यारे बच्चे अब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स की। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की गणना। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की गणना। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की गणना। आपको ट्रायंगल्स की काउंटिंग अच्छे तरीके से करनी है। अब आ रही है भाई अर्चना, आंचल, सभी का स्वागत है भाई, मुझे बता दो। चलो, अब सबसे पहला पॉइंट है आपका काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल की काउंटिंग के बेसिक चीजों को सबसे पहले हम सीखेंगे, क्योंकि जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आपका बेसिक पता होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको बेसिक अच्छे तरीके से आता है तो एग्जाम में पूछे गए सवालों का आंसर आप तोड़ के, एग्जाम में पूछे गए फिगर को आसानी से तोड़ के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ट्रायंगल की अगर हम बात करें, मैंने कहा मान लो आपके सामने प्यारे बच्चे एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के किसी एक इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहां दो लाइंस जाके मिट करती हैं, वहां एक कोना बन जाता है। किसी भी एक इंटरसेक्शन से, देखो वो इंटरसेक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी भी एक इंटरसेक्शन से अगर मैं सामने वाले आधार पे लाइन गिरा दूं और आपसे पूछूं कि बताइए इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आपका सीधा सीधा जवाब होगा कि सर एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ये है ना, एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये बड़े वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आए? 3। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे मेरे प्यारे बच्चे एक फिगर और यहां पे बना के पूछ लूं कि बताइए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, यहां पे तो आपने झट से छोटी फिगर थी तो आपने गिन दिया एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और बड़ा वाला 3 ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले फिगर की कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे, मेरे प्यारे बच्चे जब भी किसी भी ट्रायंगल के किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले आधार पे लाइन गिरे, जब भी किसी भी ट्रायंगल के किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे, सामने वाले आधार पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। बस आपको यह चेक करना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है और आप उसकी नंबरिंग करो। देखो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और 4। और मेरे प्यारे बच्चे आपको कुछ नहीं करना, इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़ दो, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो यहाँ प्यारे बच्चे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 10। इन सबको जोड़ोगे, 4 3 7 2 9 और 1 कितना हुआ? 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 10। यहां देखो 2 + 1 कितना? 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 3। अब आपका जवाब होगा कि सर आपने यहां 10 गिन तो दिया, लेकिन एक्चुअल में 10 कैसे हैं हमें पता कैसे चलेगा? तो चलो पहले फिगर को मैं आपके सामने डिकोड करता हूं, गिन के दिखाता हूं, और उसके बाद आने वाले जितने भी आपके ट्रायंगल्स होंगे उनको एक एक करके गिनते हैं। उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा।
देखो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे सिंगल सिंगल नंबर की अगर हम बात करें, सबसे पहले सिंगल सिंगल नंबर की बात करो तो एक नंबर का एक ट्रायंगल, दो नंबर का एक ट्रायंगल, तीन नंबर का एक ट्रायंगल, चार नंबर का एक ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बने? चार। अब पहले और एक और दो नंबर को आपस में जोड़ दो तो क्या ये ट्रायंगल नहीं है? ये भी है। दो और तीन को आपस में जोड़ दो, क्या ये ट्रायंगल नहीं है? ये भी है। और तीन और चार को जोड़ दो तो ये भी एक ट्रायंगल है। तो दो दो नंबर के मिलने से कितने ट्रायंगल बने? तीन। कौन कौन से? एक दो, फिर दो तीन, और फिर तीन और चार। कितने आए मेरे प्यारे बच्चे? तीन। अब तीन तीन को जोड़ो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कहा एक दो तीन, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है ना। और उसके बाद दो तीन और चार, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। अब तीन तीन नंबर के मिलने से कितने ट्रायंगल बने मेरे प्यारे बच्चे? तो आपने कहा दो। एक दो तीन, और दो तीन और चार, तो कितने बने भाई? दो। उसके बाद से जब चारों नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो ये बड़े वाले ट्रायंगल को तो आप भूल ही गए थे, तो ये कौन सा होगा? एक ट्रायंगल जो कि सारे नंबर को आपस में जोड़ने से बनेगा। तो और इन सबको अगर जोड़ेंगे तो चार तीन सात दो नौ, और एक कितना हुआ? 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए? 10। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी किसी ट्रायंगल के किसी एक इंटरसेक्शन से, किसी भी ट्रायंगल के किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी नंबरिंग करनी है। जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है ना उस ट्रायंगल, उस लाइन के गिरने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, आप उनकी नंबरिंग कर दो, सारे नंबर को आपस में जोड़ दो, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। जैसे अगली फिगर मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है, और इस फिगर का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आपको बताना है कि इस फिगर का आंसर क्या आने वाला है। एक बार मुझे फटाफट बताओ कि इस फिगर का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइव, वो एक बार कमेंट करके अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी दर्शाएं कि हाँ सर हम हैं। जल्दी जल्दी बताइए भाई। बोलो प्यारे बच्चे। ऋषिकेश, अर्चना, सभी ने आंसर शानदार दिया है भाई। आपने क्या बोला? 1 2 3 4 5 6, इन सबको आपस में ऐड करो। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 21। कर लेंगे ना? जरा इस वाले फिगर का आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चे कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। एक बार फटाफट बता दीजिए। इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? जल्दी जल्दी बताओ भाई। आपने क्या बोला कि सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। अब 6 तक की वैल्यू 21 है, तो 7 तक की वैल्यू कितनी होगी? 21 + 7 28 होगी। इतना कॉमन सेंस लगा के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? 28। अब आपने कहा कि जब भी सर किसी ट्रायंगल के किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले आधार पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो आपको यह देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। जितने पार्ट में डिवाइड किया है नंबरिंग करनी है, सारे नंबर को आपस में जोड़ना है, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। लेकिन क्या हो जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रायंगल को बीचों बीच काट दे। जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ट्रायंगल को बीचों बीच काटे तो उससे क्या नंबर ऑफ ट्रायंगल बदलते हैं क्या? जरा उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक फिगर बनाया मैंने, और इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन भी गिरी है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई और ट्रायंगल को दो भागों में विभाजित करके चली गई। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई और ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करके चली गई। अब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा गया है कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आप यही कहोगे, अगर आप बेसिक तरीके से गिनोगे तो आप क्या कहोगे कि सर इस वाले फिगर को हम गिन लेंगे, पहले यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल गिन लेंगे, और दूसरा हम कौन सा गिन लेंगे? सर यहां से लेके यहां तक पूरे बड़े वाले को गिन लेंगे।
तो अब क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच तो गए। 1 2 3 4 10 इधर बनेंगे, 1 2 3 4 10 इधर, 20 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? 20। लेकिन मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ट्रायंगल को बीचों बीच काटती है तो उसके काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है ना, बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। मैंने क्या बोला? जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रायंगल को बीचों बीच डिवाइड करती है तो उसके डिवाइड करने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है, बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। जैसे यहां पे आपने देखा सर 1 2 3 और 4, तो यहां मेरे प्यारे बच्चे 10 ही बनना था। बोलो हाँ या ना। उसके बाद देखो इस लाइन के काटने से ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुई, तो आपने कहा सर 2 पार्ट में, सीधा 10 का 2 गुना कर देते, कितना आता? 20। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनते? 20। ठीक है। जैसे मान लो अगली फिगर आपके सामने है, अगली फिगर मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। फटाफट बताइए। अब एक एक करके आप एग्जाम के अंदर गिनेंगे तो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, ये देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को अगर बराबर भागों में विभाजित किया है तो आपको नंबरिंग करने के बाद जो बेस का ट्रायंगल है उसे निकालना है, और उसके बाद देखना है ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। जितने पार्ट में डिवाइड हुआ बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। बेस का ट्रायंगल कितना होगा? उतने गुना। ऋषिकेश बेटा इतनी जल्दबाजी में आंसर मत दो, गलत कर दोगे। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 4 9 3 12 2 14, कितना हुआ? 15। उसके बाद कितने पार्ट में डिवाइड? तो एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा पार्ट ये है। 15 इंटू 4 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? 60। तो इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 60 ट्रायंगल्स आएंगे। 60 ट्रायंगल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे अगली फिगर आपके सामने है, जरा इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालिए, कितने आएंगे। इस वाले फिगर में आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने आए। आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे ये एक फिगर है, जरा बताइए इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए। जल्दी जल्दी बताइए भाई, बोलो। आप क्या बोलोगे? सर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल इस बेस पे कितने ट्रायंगल? 21। अच्छा कितने पार्ट में डिवाइड है? तो एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट। तो 21 इंटू 3 कितना हुआ? 63। राइट आंसर इज 63 ट्रायंगल्स। 63 ट्रायंगल विल बी द करेक्ट। 63 ट्रायंगल इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेकिन आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी क्या, कि सर यहां तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई क्षैतिज रेखा ट्रायंगल को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है। अगर कंप्लीट डिवीजन ना हो तब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें? क्या ये बात दिमाग में आ रही है कि अगर कंप्लीट डिवीजन ना हो तो क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालें? जरा देखिए। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, मान लो आपके सामने एक फिगर है और इस फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल। ठीक है। ये आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे एक फिगर है और इस फिगर में हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा। आपने कहा कि सर अगर कंप्लीट डिवीजन होता तो जितने पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड हो रही है बेस का ट्रायंगल उतने गुना कर देते, लेकिन यहां कंप्लीट डिवीजन है नहीं। अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं है तो कोई बात नहीं, इंडिविजुअल काउंटिंग हमने सीखा है ना, उसी इंडिविजुअल काउंटिंग को हमें करना है। जो हमने इंडिविजुअल काउंटिंग सीखा है उसी इंडिविजुअल काउंटिंग के तहत हम क्वेश्चन का आंसर निकालें। जैसे देखो 1 2 3 4 5, आप मुझे बताओ इस लाइन मतलब इस आधार पे बेस पे कितने ट्रायंगल बनेंगे? आप कहोगे 15। अब इसके ऊपर आओ, बताओ यहाँ कितने बनेंगे? 1 2 3 3 2 5 और 1 6। इसके ऊपर आओ 1 2 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। इसके ऊपर आओ 1 2 3 3 2 5 और 1 6, और इसके ऊपर आओ 1 2 3 3 2 5 और 1 6। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चे? 6 6 12 3 15 15 30 और 6 36। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए? 36। इंडिविजुअल काउंटिंग कर लो, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई क्या? जैसे अगला फिगर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे,
इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है, जरा फटाफट बताइए क्या आएगा। इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है मेरे प्यारे बच्चे, बताइए इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए। करिए ट्राई, फटाफट बताइए। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपने क्या बोला सर। इस लाइन पे देखते हैं सबसे पहले कितने ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आएगा 21। इसके ऊपर आओ 1 2 3 4 5, कितना आएगा 15। इसके ऊपर आओ 1 2 3, कितना आएगा 6। इसके ऊपर आओ 1 2 3 4, कितना आएगा 10। और इसके ऊपर 1 2 3 4, यहाँ भी कितना आएगा 10। अब जरा देखो 21 15 36 6 42, 42 और 20 कितना हुआ 62। 62 ट्रायंगल्स विल बी द करेक्ट आंसर। 62 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 63 कैसे आ रहा है बेटा, 63 कैसे आ रहा है। 5 1 6 6 12, तो 2 ही तो आएगा। चलो अगली फिगर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, जरा इस वाले फिगर का आंसर बस बता दो एक बार। अगर मान लो कंप्लीट डिवीजन भी हो और कंप्लीट डिवीजन ना भी हो तो क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे क्या। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया और मैंने पूछा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ कितने आएंगे। ये वाली फिगर मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है और मैंने आपसे इस फिगर में पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए कितने आएंगे। फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए। माधुरी का भी आंसर आ चुका है, बढ़िया। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बताइए भाई, आपने क्या बोला कि सर 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट डिवाइड कितनी बार में हुआ है, तो 21। एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये। 21 इंटू 3 63 तो होगा ही। उसके बाद यहां देखो 1 2 3 4 और यहां भी देखो 1 2 3 4, तो 10 प्लस 10 और जोड़ दो, 63 और 20 कितना हुआ 83 ट्रायंगल्स। राइट आंसर क्या आएगा 83 ट्रायंगल्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई। तो आपने अभी तक जो सीखा है जरा उसे ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने क्या सीखा है मेरे प्यारे बच्चे कि जब भी किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले आधार पे लाइन गिरे, आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया। जितने पार्ट में डिवाइड किया है नंबरिंग करनी है, सारे नंबर को आपस में जोड़ना है, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रायंगल को बीचों बीच काट दे तो उसके काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाएगा। और अगर कंप्लीट डिवीजन ना हो तो हम इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे। अब जरा देखो, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जरा इन क्वेश्चन के आंसर्स आप बताना और साथ साथ मैं ऑप्शंस भी लिखूंगा और यहां से एक बात आपको और समझ में आएगी, जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो जल्दबाजी मत करना, ऑप्शन अभी लिखूंगा, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। यहां पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है 13 15 12 और 16। और यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने ऑप्शन है 20 22 24 26। ठीक है, एक तीसरा प्रश्न और दे देता हूं जिसके लिए आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। और एक चौथा क्वेश्चन और आपके सामने दे देता हूं जिसके लिए भी ऑप्शन की जरूरत आपके सामने नहीं है।
बताइए इन प्रश्नों के आंसर्स क्या आने, फटाफट ट्राई करिए भाई, सारे बच्चे बताइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या आएंगे। जल्दी जल्दी ट्राई करिए। पहले क्वेश्चन का आंसर 13, पहले क्वेश्चन का आंसर 13, दूसरे का 20। जितने भी बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है ना, घनघोर गलती करिए। जितने बच्चों ने भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है, घनघोर गलती करिए। बताओ भाई, पहले का 12 आया, दूसरे का 20 आया। अबे थोड़ा अच्छे से कर लेते। देखो, जल्दबाजी में अगर आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो ऐसे ही दुनिया क्वेश्चन का आंसर निकालती है, गलत कर देती है। कैसे? देखो, अगर आप सबको इकट्ठा जोड़ने की कोशिश करेंगे, 110% क्वेश्चन का आंसर गलत निकालेंगे। आपको जब भी एक से ज्यादा फिगर एक ट्रायंगल में, एक से ज्यादा फिगर जुड़ी हुई दिखाई दे, जब भी एक से ज्यादा फिगर आपको जुड़ी हुई दिखाई दे, आपको एक एक करके काउंटिंग करनी है। अगर आप सबको आपस में मिला के गिनेंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। एक एक करके आपको काउंटिंग करनी है। कैसे? मैंने आपसे कहा सबसे पहले इस वाले फिगर की बात करो। ये नीचे वाली फिगर मुझे दुख दे रही है, नीचे वाली फिगर ही तो दुख दे रही है आपको, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा नीचे वाली फिगर भूल जाओ, है ही नहीं। अब नीचे वाली फिगर नहीं है, सिर्फ ऊपर बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे। आप कहोगे सर 1 2 3 4, 10 बनेंगे सर। कितने बनेंगे? 10। अब आप ऊपर वाले फिगर को भूल जाओ भाई, ऊपर वाले की काउंटिंग कर ली, ऊपर वाले फिगर को भूल जाओ। नीचे इस वाले में बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो आप कहोगे सर 1 2, 2 + 1 3, तो यहां 3 बनेंगे। तो 10 + 3 13 तो होगा ही होगा। अब कोई बच्चा 12 आंसर दे रहा था, बताओ माधुरी तुम तो एकदम घनघोर गलती कर रही हो, 13 तो होगा ही होगा। और 13 होगा तो कब? जब मैंने इसको अलग गिना, इसको अलग गिना। लेकिन ये दोनों फिगर आपस में जुड़े भी तो हुए हैं। तो जब भी दो क्लोज फिगर आपस में जुड़ते हैं, जब भी दो बंद आकृतियां आपस में जुड़ती हैं, उनके जुड़ने से नई आकृतियां भी क्रिएट होती हैं। जब भी दो क्लोज फिगर आपस में जुड़ेंगे, उनके जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। देखो, ये फिगर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके जुड़ने से मेरे प्यारे बच्चे एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बनेगा जिसपे आपकी नजर नहीं गई, और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला बनेगा जिसपे आपकी नजर नहीं गई। तो 13 और 2 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चे? 15। राइट आंसर आपका 15 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और आपसे गलती कहां हुई कि आपने सबको इकट्ठा गिना। ठीक है, जैसे देखो इस वाले फिगर को, अगर इस वाले फिगर की बात करें तो एक एक करके गिनो। नीचे वाले भूल जाओ, ऊपर कितने ट्रायंगल? आप कहोगे सर 10। ऊपर वाला भूल जाओ, नीचे कितने ट्रायंगल? आप कहोगे 10। 10 और 10 कितना हुआ? 20। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 के बाद मेरे प्यारे बच्चे वही दो ट्रायंगल जो पहले बन रहे थे वो अभी भी बनेंगे। तो 20 के बाद मेरे प्यारे बच्चे 20 तो बन गया, 20 के बाद 2 और बढ़ गए, और 2 के बाद मेरे प्यारे बच्चे आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को तो गिनना भूल ही गए। तो ये आपका एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये बनेगा 23 नंबर, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये बनेगा 24। 2 ट्रायंगल और बढ़ गए, टोटल इज 24 ट्रायंगल्स। ये दोनों परीक्षा में आए हुए सवाल थे। और आपको एक बात यहां पे सीखने को मिली क्या, कि जब भी दो क्लोज फिगर आपस में जुड़ते हैं, उनके जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। जब भी दो ट्रायंगल आपस में जुड़ेंगे, नए ट्रायंगल बनेंगे। दो स्क्वायर आपस में जुड़ेंगे, नए स्क्वायर बनेंगे। दो रेक्टेंगल आपस में जुड़ेंगे, नए रेक्टेंगल बनेंगे। बस सर्किल के साथ नहीं होता है, दो सर्किल के जुड़ने से नया सर्किल क्रिएट नहीं होता। बाकी जब भी दो फिगर आपस में जोड़ते हैं, उससे नए फिगर क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई क्या? जैसे अगला प्रश्न 1 2 3 4 5 6, तो 21 बनेगा। यहां देखो 1 2 3 4 तो 10 बनेगा, और यहां 1 2 3 4 तो 10 बनेगा। तो 21 और 20 कितना हुआ? 41। 41 ट्रायंगल्स विल बी द करेक्ट आंसर। 41 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर।
अगला फिगर और भी इजी है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ कितना बना 15, और 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना बना 21, और 21 प्लस 15 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चे 36। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के जोड़ने से फिगर बन रहे हैं क्या? तब बन जाते हैं फिगर जब ये पॉइंट जाके इस पॉइंट पे लग जाती। अब ये सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है, तो उनके जुड़ने से नए फिगर क्रिएट नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए? 36 आए। यहां तक की बात बोलिए क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यहां तक की बात क्या सारे बच्चों को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी जल्दी बताओ, यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? फटाफट बताओ। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, समस्या तकलीफ हो, दुख हो, उत्पीड़ित महसूस कर रहा हो, मुझे फटाफट बता दे। यहां तक के सवाल में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो बोलो, है क्या? नहीं है ना? चलिए, तो अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आपने अभी कहा कि सर किसी एक इंटरसेक्शन से लाइन गिरेगी तो हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को निकाल लेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन बीच से जाए, चाहे कंप्लीट डिवीजन हो, चाहे ना हो, हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर एक की जगह दो लाइंस, अगर दो अलग अलग इंटरसेक्शन से सामने वाले आधार पे दो लाइंस गिर जाए, तब नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? भाई एक इंटरसेक्शन से लाइन गिर सकता है तो लाइन तो दो इंटरसेक्शन से भी गिर सकता है, हाँ या ना? तो जैसे आपके सामने ये वाली एक फिगर है, आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे ये वाली एक फिगर है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? अब जरा ध्यान से समझना, अभी तक इसका कोई ट्रिक नहीं पता है, मैं तो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकलवा दूंगा, लेकिन ये मान के चलो कि अभी तक आपको ट्रिक नहीं पता है। और अगर ट्रिक नहीं पता है तो हम क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप कहोगे बेसिक की सहायता से। मैं इस फिगर में ऐसे दो फिगर, जो भी फिगर इसमें छुपे हुए हैं, उन दो फिगर को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो हमारा क्वेश्चन आसान बन जाएगा। इसमें छिपे हुए अगर दो फिगर्स को मैं बाहर निकाल लूं तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? इजी बन जाएगा। यस और नो? तो सबसे पहले आप ढूंढिए कि इसमें कौन से दो बेसिक फिगर छिपे हुए। आप कहोगे सर एक फिगर इसमें ये वाला है और दूसरा फिगर ये वाला है, बोलो यस और नो? ये दोनों के दोनों फिगर्स इसमें छिपे हुए। और अगर ये दोनों, देखो ये वाली फिगर भी है, ये वाली भी है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करूं तो 3 ट्रायंगल बनेगा, और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो 3। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यही दिक्कत हो जाएगी कि आपने दोनों में 3 जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि एक फिगर इसमें कॉमन है। कैसे? जब मैंने 3 यहां गिना तो आपने कहा एक ट्रायंगल ये गिना, दूसरा ट्रायंगल ये गिना, और तीसरा बड़े वाला गिना। कौन सा वाला? बड़े वाला। यहां देखो एक ट्रायंगल ये गिना, दूसरा ट्रायंगल ये गिना, और तीसरा बड़े वाला। देखो बड़े वाला तो ऑलरेडी इस 3 में काउंटेड है, क्या दोबारा काउंटिंग करने की जरूरत है? नहीं। आप कहोगे 2 ट्रायंगल्स। तो 3 और 2 कितने हुए मेरे प्यारे बच्चे? 5 ट्रायंगल अभी तक आप गिन पाए। उसके बाद मैंने कहा जब भी किसी क्लोज फिगर में दो लाइंस जाके एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके टकराने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। जब भी किसी क्लोज फिगर में दो लाइंस जाके एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके टकराने से मेरे प्यारे बच्चे नए फिगर्स भी क्रिएट होते हैं। जैसे आपने कहा कि सर देखो ये लाइन जाके ना यहां पे टकराई तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, ये 6 नंबर। ये लाइन फिर यहां पे टकराई है तो बनेगा 7 नंबर, और 7 के साथ मेरे प्यारे बच्चे एक बन रहा होगा आपके सामने ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट इज 8 नंबर। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चे कितने आए? 8 ट्रायंगल्स। लेकिन आप कहोगे कि सर मैंने अगर यही तरीका एग्जाम में अपना लिया ना, अगर मैंने यही तरीका एग्जाम में अपना लिया तो हमारा कंपटीशन वहीं खत्म हो जाएगा जहां पे हम इसकी गिनती की शुरुआत करेंगे। ठीक है? एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों के अंदर निकालना है, तो कैसे निकाले? तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले बताओ कि बेसिक आपको अगर समझ में आ गया कि हमने इसमें ट्रायंगल कैसे गिना, तो अब हम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब हम निकालते हैं कि इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे। इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे जरा उसको ध्यान से समझिए। ये सेम टू सेम फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं। मैंने कहा कि इसमें मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। कैसे निकाले? मैंने कहा
सबसे पहले आप ये चेक करो कि किन दो पॉइंट से लाइन गिरी है और उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। दो ही बातें चेक करनी है कि किन दो पॉइंट से लाइन गिरी है और गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, बस इतनी बात है। देखो इस पॉइंट से लाइन गिरी है और गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, और इस पॉइंट से भी लाइन गिरी है और गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को दो ही पार्ट में डिवाइड किया। जब भी दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन जब भी दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ट्रायंगल को बराबर भागों में विभाजित करे, जब भी दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में बराबर भागों में विभाजित करे, तो आप उसकी नंबरिंग करके चेक कर लो कि इक्वल है कि नहीं है। और नंबरिंग करने के बाद अगर इक्वल है तो नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर बनेगा। अगर इक्वल है तो नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद मेरे प्यारे बच्चे इक्वल है तो जो अंतिम डिजिट आएगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उसी अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 8। बोलिए बात समझ में आई? जैसे मान लो आपके सामने ये एक फिगर है, आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे ये एक फिगर बना दिया और मैंने आपसे पूछा कि इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ कितने आएंगे। बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल इस वाले फिगर में कितने आएंगे। आपने कहा इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को 3 पार्ट में। जब भी दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ट्रायंगल को बराबर भागों में विभाजित करे तो नंबरिंग करके चेक करो इक्वल है कि नहीं है, और अगर इक्वल है तो नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आती है, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर होगा। तो 3 का क्यूब मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा? 27। आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 27। जैसे अगली फिगर आपके सामने है और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे निकाल पाते हैं। भाई फटाफट एक बार ट्राई करना, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ। ऋषिकेश कह रहे हैं इज देयर एनी टेक्निकल इशू। तुम क्या फील कर रहे हो ये बताओ। टेक्निकल इशू में तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है? तुम्हें क्या फीलिंग आई वो मुझे एक बार बताओ। देखो इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को 1 2 3 4 5 पार्ट में और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया। अंतिम डिजिट 5 है, 5 का क्यूब कर दो, 125 विल बी द करेक्ट आंसर। 125 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है भाई? जैसे अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताना प्यारे दोस्तों क्या आएगा। अब आपको देखो क्यूब नंबर्स तो पता होने चाहिए भाई। एक बताइए इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? जल्दी जल्दी बताओ भाई।
बोलो प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 और इस पॉइंट से 1 2 3 4 5 6, अंतिम रिजल्ट 6, 6 का क्यूब कितना आएगा 216। राइट आंसर इज 216। लेकिन दिमाग में अब एक और बात आनी स्टार्ट हो गई होगी कि सर यहाँ नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल है तो आपने अंतिम डिजिट का क्यूब कर दिया। अगर नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल ना हो तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें? अगर नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल बराबर ना हो तब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें, ये बात दिमाग में आनी स्टार्ट हो चुकी होगी। चलिए तो अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल था, आपने अंतिम डिजिट का क्यूब कर दिया। नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल ना हो तो जैसे आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए कितने आएंगे। अब आपने क्या बोला, और सुनो, शुरुआत के 2 से 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके प्रोसेस को ध्यान से देखना है। शुरुआत के 2 से 3 क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, उसके प्रोसेस को ध्यान से देखना है और चौथे क्वेश्चन से आप खुद क्वेश्चन का आंसर निकालने लग जाओगे। मैंने आपसे बोला कि जब भी आपके सामने इस प्रकार की फिगर हो, नंबर ऑफ डिविजन्स अलग अलग हो। कैसे? देखो इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड 3 और इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड 2, तो आपको एक एक पॉइंट पकड़ना है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डिविजन्स तो अनइक्वल है। आपको एक एक पॉइंट पकड़ना है। सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ूं तो यहां से इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो 3 2 5 और 1 6, और कितने पार्ट में डिवाइड है तो आप कहोगे 1 और 1 2, तो 6 का दुगना कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 12। अब इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, यहां बताओ बेस पे कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 + 1 3, और कितने पार्ट में डिवाइड है 1 2 और 3, तो 3 का 3 गुना कितना होगा 9, 12 और 9 21। क्या यही आंसर है? नहीं। उसके बाद से मेरे प्यारे बच्चे जो अंतिम डिजिट है ना, जो अंतिम डिजिट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 21 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा 15। आपके क्वेश्चन का आंसर आया 15। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं समझ आया होगा, दूसरा थोड़ा आएगा, तीसरा थोड़ा और आएगा, चौथा पूरी तरीके से आ जाएगा। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चे, 2 पॉइंट को पकड़ना है। मतलब ऐसे 2 पॉइंट को पकड़ना है जहां से लाइंस गिरी और देखना है कितने कितने पार्ट में डिवाइड हुआ। आपने कहा कि सर इस पॉइंट से 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ इस वाले लाइन पे, मतलब इस बड़े वाले फिगर पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 बनेंगे। और कितने पार्ट में डिवाइड है ये 4, तो भाई 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 1 2 और 3, तो 10 अगर नीचे बने 10 यहाँ भी बनेंगे 10 यहाँ भी बनेंगे, तो 10 × 3 कितना हुआ 30 हुआ। अब आ जाओ इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। इस पे आओ, कितने पार्ट में डिवाइड 1 2 3, तो बताओ इस वाले बड़े ट्रायंगल में अगर इस साइड से देखूं तो टोटल ट्रायंगल 6 बनेंगे। और कितने पार्ट में डिवाइड 1 2 3 और 4, तो 6 × 4 कितना हुआ 24, 30 और 24 54। अब आपको क्या करना है, अंतिम डिजिट ये 4 है ये 3 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, और मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे कितना आएगा 42 ट्रायंगल्स विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या? जल्दी जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, बात समझ में आई क्या? जैसे अगली फिगर आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, इस फिगर का आंसर भी मैं ही निकालूंगा और इसके बाद वाले फिगर का आंसर आपको निकालना है। ये मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने फिगर है और आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए कितने आए। आपको क्या करना है, इस पॉइंट से देखो कितने पार्ट में डिवाइड 1 2 3 4 5, टोटल कितना बनेगा 15। कितने पार्ट में डिवाइड 1 2 3, 15 × 3 कितना हुआ 45। अब इस पॉइंट का काम खत्म। आ जाओ दूसरे पॉइंट, देखो इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, और कितने पार्ट में डिवाइड है 1 2 3 4 5, तो 6 × 5 कितना हुआ 30। 45 और 30 75 हुआ। इधर से अंतिम डिजिट इधर से अंतिम डिजिट मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 5 × 3 15 माइनस किया, टोटल कितना आया 60 ट्रायंगल्स। राइट आंसर विल बी 60। ठीक है, सही आंसर क्या आएगा 60 आएगा। तो अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे एक बार आप लोग ट्राई करिए, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। अब तो क्लियर हुआ होगा ना बेटा?
जरा मुझे बता दो, अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा ना। फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला, करिए ट्राई। बोलो भाई, आया क्या? देखो, इस पॉइंट से कितने पार्ट, 1 2 3 4 5, तो 15 बनेगा। और कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6, 15 × 6 कितना हुआ, 90। अब इस पॉइंट से देखो, 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा, 21। कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, 21 × 5 कितना हुआ, 5 × 5 5 दूना 10, 195। अब उसके बाद क्या करना है, इधर से अंतिम डिजिट, इधर से अंतिम डिजिट मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 165 ट्रायंगल्स विल बी द करेक्ट आंसर। 165 ट्रायंगल क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है मित्रों, जरा अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ इसी बात पे मेरे प्यारे बच्चे। जरा जल्दी जल्दी ट्राई कर दो, फटाफट बता दो मेरे प्यारे बच्चे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। 1 2 3 4 5, और यहां से भी मैंने 1 2 3 4 5 है। अच्छा देखो, आपने कहा कि सर अंतिम डिजिट अगर बराबर है तो अंतिम डिजिट का क्यूब कर दो, लेकिन मान लो वो तरीका आप भूल गए, तो क्या ये वाला तरीका लगा के आप जब नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल हैं तब भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो क्या? ये वाला तरीका लगा के जब नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल है तब भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो क्या? जरा देखो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ कि निकाल पा रहे हो कि नहीं। फटाफट देखो, इस पॉइंट से देखो कितने पार्ट, 1 2 3 4 5, तो कितने बनेंगे, 15। और कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, 15 × 5 75 हुआ। इस पॉइंट से देखो, 1 2 3 4 5, तो यहां भी कितना आएगा, 15। और कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5, 15 × 5 75, 150 आया भाई। अब उधर से इधर से अंतिम डिजिट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 25 माइनस करोगे कितना आएगा, 125। अगर आपने 5 का क्यूब किया होता तब भी आंसर क्या आता, 125 ही आता। तो ये जो अंतिम डिजिट का क्यूब था ना, वो एक एडवांस स्टेप था और ये एक इजी स्टेप। जैसे अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फटाफट जरा इस क्वेश्चन का आंसर बस बता दो, जल्दी जल्दी बोलो भाई। फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चे, आपने क्या बोला सर, इस पॉइंट से 1 2 3 4 5, तो 15 आया। कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, 15 × 3 कितना हुआ, 45। इस पॉइंट से देखो, 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, तो 6 × 5 कितना हुआ, 30। अब आपने कहा इधर से अंतिम डिजिट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 75 में से आपको क्या माइनस करना है, 15। राइट आंसर इज 60। 60 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। कर लेंगे भाई, फटाफट बताइए, कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, अगर कर लेंगे तो दिमाग में बात एक और उठ रही होगी कि सर दो इंटरसेक्शन से अगर लाइन गिरा
नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल था तब भी हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, नंबर ऑफ डिविजन्स अनइक्वल था तब भी हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। लेकिन क्या हो जब 3 इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिर जाए, दिमाग में ये बात आ रही है ना कि क्या हो जब 3 इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पर लाइन गिर जाए। तो उसके बारे में प्यारे बच्चे हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आप मुझे बताइए जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, पढ़ाई हैं, वो बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि नहीं आई? जल्दी जल्दी एक बार बताइए, क्योंकि ये बेसिक है और बिना इन बेसिक्स के आप एग्जाम के क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाओगे। उसके लिए बेसिक पढ़ना जरूरी है। एक बार मुझे फटाफट बता दो कि क्या अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ गई हैं? तो उम्मीद है अगर अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ गई हैं तो इस क्लास को रिवाइज करके ही आप अगली क्लास में आएंगे। जब इस क्लास को रिवाइज करके आप अगली क्लास में आएंगे प्यारे बच्चे, तो इससे आगे की जब चीजें आगे बढ़ेंगी, धीरे धीरे स्टेप वाइज जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आती जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।